सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमंगल फल सहित तब द्रुम नव नाना जात, प्रगटियु सुंदर शैल पर मणि आश्रम बहुभांत। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादिक यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि गेय सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पाखारी बस आसन दीन्हा। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुकहि से हिमांचल के घर पधारे। हिमांचल ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवनी सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिबरना, सुता बोली मिली मुनि चरणा। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपको सर्वत्र पहुंचकर, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि भी हसी गूढ़ मृदु बानी,
सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि तेजसु पहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाई, एहि कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़हि पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा और संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जी अब गुण दुई चारी, अगुण अमान मात पितु दीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असीरिक। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, सुख दंपतहि उमा हर्षानी, नारदहु यह भेद न जाना, दशा एक समुझब विलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिम और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपवेज शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भासन देहू, जानी को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर कठिन न जानकर उमा ने अपनी प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि बाणी,
सोचहि दंपति सखी सयानी, उर्धरि कहूँगी कहीं गिरिराऊं, कहूँ नाथ का करऊं पाऊं। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीश हिमवंत सुन, जो विध लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। तदपि मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने लीलाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, हुई करे जो दो सहाई, जस बर मैं बरने तुम पाही, मिलही उमही तस संशय नाही। जो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखानी, ते सब शिव पही मैं अनुमानी। जो विवाह शंकर सन हो, दोषहु गुण सम कह सबको। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो असी सेज शयन हरि करही, बंधु कछु तिन कर दोष न धरई। भानु कृसानु सर्व रस खाई, तिनह सकह मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी किनाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिस्सा करही नर, जड़ विवेक अभिमान। पर ही कलप भरी नरक कहूँ, जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर में के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? धन्यवाद।